संगत जी हुजूर जी बाबा जी की प्यार भरी राधा स्वामी की साखी संगत जी से हाथ जोड़ के विनती है, इस साखी को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाबा जी हुजूर जी का कहना है, जो वीडियो को लाइक करेगा उसके घर में पैसों की कभी कमी नहीं होगी। तो संगत जी आइए सुनते हैं क्या कहते हैं हुजूर जी। राधा स्वामी के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। एक प्रेरणादायक कहानी। राधा स्वामी सत्संग 20 से जुड़े लोग अक्सर यह मानते हैं कि सतगुरु की कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती। इंसान चाहे कितनी भी कठिनाई में क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से भक्ति, सेवा और नाम सिमरन करता है, तो एक दिन उसकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। इसी भाव पर आधारित यह कहानी है। राधा स्वामी के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। गांव का साधारण इंसान। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत साधारण किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे घर का खर्च किसी तरह चल जाता था। रमेश मेहनती था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसकी जिंदगी में परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही थीं। कभी फसल खराब हो जाती, कभी घर में बीमारी आ जाती, तो कभी पैसों की तंगी। धीरे धीरे उसके ऊपर कर्ज भी बढ़ गया। गांव के लोग उसे ताने देने लगे। एक दिन गांव के चौपाल पर बैठे कुछ लोग कहने लगे, रमेश, अब तेरे बस का कुछ नहीं। भगवान ने भी तुझे छोड़ दिया है। यह सुनकर रमेश का दिल टूट गया। वह रात भर सो नहीं पाया। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी अंधकार से भर गई है। सत्संग से पहली मुलाकात। एक दिन रमेश का पुराना मित्र मोहन उसके घर आया। उसने रमेश की उदासी देखी और कहा, भाई, इस रविवार मेरे साथ सत्संग चलो। वहां मन को शांति मिलेगी। रमेश पहले तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, मेरी समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि अब कोई समाधान नहीं। लेकिन मोहन ने प्यार से समझाया, जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, तब सतगुरु का दरबार रास्ता दिखाता है। आखिर रमेश उसके साथ सत्संग चला गया। वहां उसने पहली बार भजन, सत्संग और सेवा का वातावरण देखा। लोगों के चेहरों पर शांति थी। किसी के मन में घमंड नहीं था। सत्संग में वक्ता ने कहा, सतगुरु के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। इंसान का हर कर्म देखा जाता है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये शब्द सीधे रमेश के दिल में उतर गए। नाम सिमरन की शुरुआत। उस दिन के बाद रमेश धीरे धीरे बदलने लगा। उसने सुबह जल्दी उठकर नाम सिमरन करना शुरू किया। पहले उसका मन भटकता था, लेकिन वह हार नहीं मानता था। वह रोज थोड़ा समय भक्ति के लिए निकालता। साथ ही गांव में जरूरतमंद लोगों की मदद भी करने लगा। उसकी पत्नी सीता ने एक दिन पूछा, इतनी परेशानियों के बाद भी तुम अब शांत कैसे रहते हो? रमेश मुस्कुराकर बोला, अब मुझे भरोसा हो गया है कि ऊपर वाला सब देख रहा है। समय जरूर कठिन है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। कठिन परीक्षा। कुछ महीनों बाद रमेश की जिंदगी में एक और बड़ी समस्या आ गई। उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने इलाज के लिए बहुत पैसे बताए। रमेश के पास पैसे नहीं थे। वह अस्पताल के बाहर बैठकर रोने लगा। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे सतगुरु, अब सब आपके हाथ में है।
उसी समय गांव का एक पुराना जानकार वहां आया। उसने रमेश की हालत देखी और मदद के लिए आगे आया। उसने अस्पताल का खर्च उठाने में सहायता की। धीरे धीरे रमेश का बेटा ठीक होने लगा। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तब कहीं न कहीं से मदद का रास्ता खुल जाता है। लोगों का बदलता व्यवहार। पहले जो लोग रमेश का मजाक उड़ाते थे, अब वही उसके धैर्य की प्रशंसा करने लगे। एक दिन चौपाल पर वही लोग बोले, रमेश, तू पहले बहुत परेशान रहता था, लेकिन अब हमेशा शांत दिखता है। इसका राज क्या है? रमेश ने विनम्रता से कहा, राज सिर्फ इतना है कि मैंने चिंता छोड़कर विश्वास करना सीख लिया। सतगुरु पर भरोसा रखने से मन मजबूत हो जाता है। सेवा का महत्व। अब रमेश हर सत्संग में सेवा करने लगा। कभी जूते संभालता, कभी सफाई करता, तो कभी पानी पिलाता। एक दिन एक अमीर आदमी ने उसे देखकर कहा, तुम इतने गरीब होकर भी इतनी खुशी से सेवा कैसे कर लेते हो? रमेश मुस्कुराया, सेवा करने से मन हल्का हो जाता है। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं होता। धीरे धीरे रमेश के भीतर का डर और दुख कम होने लगा। उसकी सोच सकारात्मक हो गई। समय का चमत्कार। अगले वर्ष गांव में अच्छी बारिश हुई। रमेश की फसल बहुत अच्छी हुई। उसने धीरे धीरे अपना कर्ज चुकाना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी ने खुशी से कहा, लगता है अब हमारे अच्छे दिन आ गए। रमेश बोला, अच्छे दिन तो उस दिन शुरू हो गए थे जब हमने विश्वास करना सीखा था। सबसे बड़ी सीख। एक दिन सत्संग में वक्ता ने कहा, सच्चा चमत्कार बाहर नहीं, इंसान के भीतर होता है। जब मन बदल जाता है तो जिंदगी बदल जाती है। रमेश को लगा जैसे यह बात उसी के लिए कही गई हो। उसे समझ आ गया कि उसकी सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं थी, बल्कि निराशा थी। और सत्संग ने उसे उम्मीद दी थी। अंतिम संदेश। कुछ वर्षों बाद रमेश गांव के उन लोगों के लिए प्रेरणा बन गया जो कठिनाइयों से टूट जाते थे। जब भी कोई दुखी व्यक्ति उसके पास आता, वह सिर्फ एक बात कहता, धैर्य रखो, मेहनत करते रहो, सच्चे मन से भक्ति करो। राधा स्वामी के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। निष्कर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिन समय हमेशा नहीं रहता। कभी कभी इंसान को अपनी परीक्षा से गुजरना पड़ता है, लेकिन यदि वह धैर्य, विश्वास और सकारात्मक सोच बनाए रखे तो परिस्थितियां बदल सकती हैं। राधा स्वामी सत्संग 20 की शिक्षाएं प्रेम, सेवा, सिमरन और मानवता पर आधारित हैं। इनका मुख्य संदेश यही है कि इंसान को निराश नहीं होना चाहिए। सही समय आने पर हर मेहनत और हर सच्ची प्रार्थना का फल मिलता है। इसलिए कहा जाता है, राधा स्वामी के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसे अच्छी साखी में। और आपको ये साखी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।